इसमें पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। पंचायती राज, पहला, पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक स्वरूप दिया गया। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तीसरा, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। चौथा, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। पांचवा, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या सही है। देखो, आपको ये करना ये है कि अगर मान लीजिए आप ये क्वेश्चन आप देखते हो 73वां संविधान संशोधन के बारे में, और मान लीजिए आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब एकदम खत्म दिमाग है, एकदम खत्म। ठीक, तो अपन देखते हैं कि इतने सारे स्टेटमेंट हैं, 5 स्टेटमेंट हैं, और ऑप्शन में जो दिया जा रहा है वो 3 स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट तो गलत है। तो अब आपको करना ये है कि ये जो पांचों स्टेटमेंट हैं इसको एक दूसरे से कंपेयर करना है कि कौन सा सॉफ्ट स्टेटमेंट है उसको अलग करना है, कौन सा एक्सट्रीम या गलत करने की संभावना ज़्यादा है उसको अलग करना है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट को आसानी से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसको अलग रखो, और जो सॉफ्ट स्टेटमेंट है उसको अलग रखो। ठीक है, तो जैसे देखो कि पहला ऑप्शन अपन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। हाँ भाई, संवैधानिक स्वरूप दिया गया। ठीक है, नया अनुच्छेद, नया भाग जोड़ा गया संविधान में, इसलिए संवैधानिक स्वरूप दिया गया। पहला तो सही है, चलो मान लीजिए आपको नहीं पता है, छोड़ो उसको। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तो आप पहला और दूसरा में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी इसको अभी साइड में रखो, दोनों को आप सही मान के चलो कि दोनों सही हैं। ठीक, हालांकि ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। ठीक है, फिर भी आप मान लीजिए कि दोनों सही है। ठीक है, तीसरा आप देखो, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। हाँ, जोड़ी गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सुने होंगे आप, अगर नहीं भी सुनोगे तो ठीक है, तीसरा को भी जाने दो, तीसरा भी साइड रखो। चौथा स्टेटमेंट जब आप देखते हो कि इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, यही स्टेटमेंट है जिसको आपको फंसाया जा सकता है। 15 की जगह 16 हुआ तो, और 16 की जगह 14 हुआ तो, इसको तो बदलना आसान है ना। चौथा स्टेटमेंट को एग्जामिनर क्या करेगा, 15 की जगह 16 लिख देगा, 16 की जगह 14 लिख देगा, 10 लिख देगा। आपको आसानी से इसमें फंसाया जा सकता है। और आपको इतना कहाँ पता होगा कि आप गिन गिन के थोड़ी बैठोगे हर एक संशोधन में कि कितना प्रावधान जोड़ा गया, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए एग्जामिनर आपको इस स्टेटमेंट में फंसाएगा। कौन से वाले? चौथे वाले में। आपको चारों पांचों में आप देख लो कि सबसे ज्यादा फंसाने की संभावना किसकी है? चौथे स्टेटमेंट की है। चलो पांचवा देखते हैं, पांचवा भी पढ़ लेते हैं। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। हाँ भाई, तीसरे स्तर पर लागू किया गया। क्यों? क्योंकि देखो, केंद्र सरकार होती है जो सेंटर लेवल पे होती है, पहला स्टेज। दूसरे स्टेज पे होती है राज्य सरकार। ठीक, तो तीसरे स्तर पर क्या आएगा? यही तो आएगा, पंचायती राज, यानी पांचवा तो सही है। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गया, अगर आपको पहला दूसरा तीसरे में नहीं पता है, लेकिन आप चौथा और पांचवा पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो, पांचवा आपको सही लेना है, तो पांचवा ऑप्शन सही लेना है, तो ए, सी और डी में पांचवा है, बी में नहीं, यानी बी को तो पहले ही सबसे पहले हटा दो। और चौथा गलत लेना है, तो चौथा अगर आप गलत लोगे तो ए, बी और डी तो वैसे ही हट गया, और ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट क्या बच गया? सी। आया समझ? तो आपको यहाँ पे आपको अभी लग रहा होगा क्या फालतू चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको अप्लाई करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आपको हर चीज याद नहीं रह सकती, आपको हर आप भी एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो कि आपके अंदर पूरा डाटा फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। और इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आप हर किसी को रिवाइज और याद नहीं रख सकते। तो मेन कंपटीशन एग्जाम में आपको अपना कॉमन सेंस 50% लगाना है। जैसे इस प्रश्न में आप 50% थोड़ा बहुत जानते होगे, 50% कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं तो आपको जीरो नॉलेज में बता रहा हूँ कि जीरो नॉलेज भी है तो भी थोड़ा बहुत आप
आगे पीछे करके स्टेटमेंट में किस में फंसाया जा सकता है, इसको आप अगर आप पकड़ना सीख गए तो आप आंसर निकालना सीख जाओगे। देखो, आपको नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, आपको आंसर निकालना सीखना है। आपको कोई एकदम संविधान और ये आजीविका के एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है। ठीक है, आपको तो क्रैक करना है एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर निकालना सीखना है और आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। आप बाकी प्रीवियस ईयर और दूसरे टाइप के एग्जाम या दूसरे टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ट्राई करके देखना। ठीक।